वो भक्तों का चरित्र है। ठाकुर जी की लीला है, जिसे हम लोग दुर्भाग्य कहेंगे कि समय न होने के कारण उसको श्रवण नहीं कर पाए। की कृपा हो और कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें और किसी एक प्रसंग को, किसी एक चरित्र को, किसी एक प्रार्थना को जो भक्त ने भगवान के आगे की है उसका स्मरण कर सकें, अपने जीवन को धन्य कर सकें वो प्रार्थना सुनकर। कहते हैं कि गजेंद्र ने जो प्रार्थना की थी वो प्रार्थना अगर कोई व्यक्ति नित्य प्रति करे या उसे समझकर भगवान से निवेदन करे तो उसको तत्क्षणात् संसार के माया मोह से आकर्षण छूट जाता है। हम लोग उसका एक भी श्लोक पाठ नहीं कर पाते। वृत्रासुर की स्तुति के बारे में बोला है कि वृत्रासुर ने असुर होकर के भी जो भगवान की स्तुति में निवेदन कर दिया वो बड़े बड़े ज्ञानी लोग नहीं कर पाए, बड़े बड़े योगी नहीं कर पाए। ज्ञानी योगी मतलब ज्ञानी मोक्ष योगी सिद्धियों में फंस गए, लेकिन भगवान के विरह में फंसा हुआ असुर, कैसी अद्भुत बात है। विरह भी कैसा है वहां बड़ा ही सुंदर बोला है। जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए तड़पती है, हे नाथ मैं आपकी सेवा करता हूं, ऐसे निवेदन एक असुर योनि में कोई कर सकता है? बड़े बड़े देवता क्या कर सकते हैं? ऋषि मुनि मोक्ष तक रह जाते हैं, भगवान की अत्यंतिक सेवा में नहीं रह पाते। और हम लोगों को तो जब ये कथा का मौका मिलता है बस भागम भाग, दौड़ दौड़ दौड़, आगे दौड़ पीछे छोड़, ऐसी हालत होती है। आज ठाकुर जी की लीला का लोग चिंतन करें। भगवान जी अभी केवल 2.5 वर्ष के हुए और उसमें ठाकुर जी की जो लीला है, माखन के लोभी, माखन के लोभी कृष्ण, कोई भी उसको लुभा करके, मूर्ख बना करके, बोला तो है ही, मूर्ख बना के अपने घर में ले जाकर के नाच नचवा सकता है। इतने बोले हैं श्याम सुंदर। छोटे से कन्हैया, अरे लाला आजा, मैं तो माखन खिलाऊंगी। मेरे घर कम है क्या? तू क्या माखन खिलावेगी? अम्मा ने कहो 9 लाख गायें, 9 लाख गायें को दूध, तेरे घर में क्या है? 2 गाय, मेरे 9 लाख 2 काक, 2 ही हैं। अरे लाला वो 9 लाखन में ते अलग हैं, जब ही तो हमारे पास 2 हैं। इस प्रकार से कृष्ण से तर्क वितर्क करते हुए गोपी ग्वालों का एक दिव्य आनंद होता है।
सूरदास जी उस लीला का बड़ा सुंदर विस्तार करते हैं, बड़ा सुंदर। सूरदास जी ठाकुर जी की बाल्य लीला का जो उन्होंने निरूपण सुंदर किया है, शायद ही किसी और भक्त ने भगवान की बाल्य लीला का वर्णन किया है जो सूरदास जी ने किया। बस खान जी ने थोड़ा बहुत किया, लेकिन सूरदास जी जैसा है। सूरदास जी कहते हैं, माँ यशोदा कृष्ण को दूध और रोटी खिलाने लगती है। कहते रोटी नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे को अच्छी नहीं लगती। अरे इससे तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, चुटिया बढ़ जाएगी, बड़ी हो जाएगी, दाऊ जी से भी बड़ी हो जाएगी। ए मैया तो झूठ बोले, मैया तो झूठ बोले ना। एक दिन कृष्ण जो है बड़े दिनों तक खाते रहे, रोटी खिला रही मैया, चुटिया बढ़ेगी। तो एक दिन दाऊ जी को पकड़ करके बोलते, दाऊ को यो ने दाऊ की चुटिया पकड़ के खींच के बोले, देख भैया कितनी लंबी है, मेरी ज्यों की त्यों है, छोटी सी है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर इसका वर्णन किया है। मैया मोरी कब बढ़ेगी चोट, मैया मेरी चुटिया कब बढ़ेगी। आजकल के लोग बाल कटाने लग गए। नित्य ही मेरे को जो तू जो है दूध रोटी खिलाती है, मेरे को माखन देती नहीं। माखन देगी तो बढ़ेगी, कहते माखन देने से छोटी हो जाती। तो देख इतने दिनों से खिला रही, अभी वैसी की वैसी है। ये कृष्ण की एक लीला है। आज तो बाल्य लीला स्मरण करते करते सुदामा जी के चरित्र में जाना होगा। क्या करें, बड़ा दुख है इस बात का। और कल जो है समापन है, हमारे दोनों महात्मा लोग आए हैं, उनसे हम श्रवण करेंगे सुबह के समय थोड़ा। तो बस थोड़ा मैं भी कुछ बोलूँगा। ठाकुर जी की गिरिराज में जो लीला है वो अद्भुत है, बहुत ही दिव्य है। सूरदास जी के सुपद को श्रवण करके हम आगे चलेंगे, जहां वो ले जाना चाहें वहां चलेंगे। सुन मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी, सुन मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी, सुन मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी, मैया मोरी कब कितनी बार मोहे दूध पियत भई, कितनी बार मोहे दूध पियत भई, ये अजहूं है छोटी और मैया मोरी, ये अजहूं है छोटी मैया मोरी,
कहती पल की बे जो हवे ये लंबी मोटी, तू जो कहती पल की मेरी जो हवे है लंबी मोटी। काढ़त गूंधत नहावत जय में, कावत गूंधत नहावत जय में, नागिन सी भुई लोटी मैया, नागिन सी भुई लोटी मैया मोरी, कब बढ़ेगी मैया मोरी, कब बढ़ेगी जोगी मैया मोरी, कब बढ़ेगी मैया मोरी, कब बढ़ेगी जोगी। माता तू मेरे को बार बार कच्चा दूध पिला देती है और बोलती है कि तेरी भी छुट्टियां बलराम की तरह हो जाएगी। जलन कर रहे हैं और वर्णन करते हैं दाऊ जी की चुटिया का। काढ़त गूंढत, उसको जब काटते हैं गूंथते हैं तो इस नागिन की तरह जो है धरती पे लेटती है, नीचे लटकती है, ऊपर से नीचे तक छूती है धरती। कितनी बढ़िया छुट्टी है। सूरदास जी का दर्शन है। सूरदास जन्म से अंधे थे। कुछ लोग सूरदास जी को बोलते हैं उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी, ये गलत। बिल्व मंगल ने फोड़ी थी आंखें और बिल्व मंगल और सूरदास को लोगों ने एक बना दिया इतिहास ना जानने के बाद। क्या कहते हैं? काचो दूध पियावती पची पची, काचो दूध पियावत लगे लगे, काचो दूध पियावती पची पची, काचो दूध पियावत लगे लगे, लेतना माखन रोटी, देखना माखन रोटी मैया मोरी, लेतना माखन रोटी मैया मोरी, देखना माखन रोटी। सूरदास त्रिभुवन मन मोहन हरि, 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 हरि हर की ज्योति, हरि हर की ज्योति, हरि हर की ज्योति, हरि हर की ज्योति मैया मोरी, कब बढ़ेगी 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 ज्योति। सुन मैया मोरी, मैया मोरी, सुन मैया मोरी, कब बढ़ेगी
मैया मोरी तब ठाकुर जी ऐसे ही निवेदन करते हैं मैया से। तो मैया ने एक दिन सोचा इसकी छुट्टी आज बड़ी कर देते। मैया ने कन्हैया की चोटी में आज बेनी बांध दी, ऐसी गूंथी बेनी। वो बेनी कन्हैया उठे, उठ करके चलने लगे और दौड़े, डर गए, मैया सांप है वो, सांप है वो, सांप। अरे क्या है वो? क्या है? तो बोलो चुटिया बड़ी ना है रही, देख ले चुटिया बड़ी आ गई। पीछे देखते हैं डर के मारे, आगे चलते हैं, फिर पीछे देखते हैं। उनको डर लग रहा है अपनी चुटिया को देख करके, पूछ पीछे चल रही है। वो बेनी मानो बेनी नहीं, सचमुच में प्रेम की नगनिया है जो ठाकुर जी के पीछे पीछे चल रहा है। देख करके कृष्ण कहते हैं भैया हटा दे। अरे लाला ये तेरी चुटिया, चुटिया पकड़। चुटिया पकड़ा, सामने लाया, जैसे लायन खुश हो गया, नाचने लगा। ओ मेरी चुटिया बढ़ गई, चुटिया बढ़ गई, चुटिया बढ़ गई। जब नहाने लगा, सारा दिन सबको दिखाता, देख मेरी चुटिया बढ़ गई, मेरी चुटिया बढ़ गई, देख लो चुटिया बढ़ गई। अगले दिन जब नहाने लगे, सेवकों ने बेनी खोल करके अलग रख दी। नहाने के बाद में देख रहे कहाँ है चुटिया। मैया मैया अरे मैया मैया अरे मैया, कहाँ क्या चिल्ला रहा? मेरी चुटिया कहाँ चली गई? बेटा तू माने ना, माखन सी है ना, तू धुल के निकल गई। कितने भोले हैं कृष्ण हमारे प्यारे। मैया झूठ नहीं बोलती, ये उसे मालूम है। लेकिन भैया मोरी तब बढ़ेगी, भैया मोरी तब बढ़ेगी। कृष्ण जो हैं काल्य लीला में इतने चपल, इतने चतुर कि उसकी कोई सीमा नहीं। अब इको, मैं आपको जब देखता हूं या तो इको के लिए देखूंगा, ठीक है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भविष्य के लिए रख लो, अगर भविष्य में। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी की असीम सीमा रहित बाल्य लीला। इस बाल्य लीला में भगवान अभी घुटनों के बल चलते हैं। जब घुटनों के बल चलते हैं, वो एक लीला को स्मरण जरूर करें। उस समय नंद आलिंद, आलिंद का मतलब होता है आंगन। नंद जी के आंगन में माँ यशोदा लेकर के बैठी है, कृष्ण को लाड लड़ा रही है। एक पेड़ है, उस पेड़ की छाया में बैठी हुई, हल्की हल्की छाया, धीरे धीरे समीर बह रही है, हवा धीरे धीरे वायु प्रवाहित हो रही है।
मैया यशोदा को अचानक से ना जाने क्यों कृष्ण भारी भारी लगने लगे। अरे भारी कहाँ से हो गया, इतना भारी तो कभी होता नहीं। ओह, मेरे को लगता है मैं थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी के आती हूँ। कृष्ण को उतार दिया, कृष्ण को उतारा, मैया भीतर गई, बाहर आई, ना वो पेड़ है ना वो कृष्ण है, कहाँ चला गया। और उसके पीछे एकदम भयंकर छोटे छोटे जीव उड़ उड़ कर जा रहे हैं। अरे ये क्या हो गया, लाला कहाँ चला गया। प्रलंबासुर, तृणावर्त आ गया। तृणावर्त जानते हैं, जो कभी आप लोग देखते होंगे, भंवर जिसको कहते हैं, बवंडर बोलते हैं आप लोग, वो तृणावर्त। क्या बरोड़ा तो कोई नहीं जानता, हिमाचली भाषा है। तो वो ऐसे नीचे से छोटा होता है, ऊपर बहुत बड़ा हो जाता है। बड़े बड़े पेड़ तक उखाड़ दिए उसने, जानवर उछल गए, और वो कृष्ण को उठा करके ले गया कि उसमें उसको रगड़ रगड़ के घुस, तो जैसे होती मिक्सी के अंदर हम कुछ डालें तो क्या होता है, कचूमर बन जाता है, ऐसे कृष्ण को कचूमर बनाने के लिए ले गया ऊपर। मैया बाहर आते हुए वो विराट, उसका वो विकराल रूप देख करके हा हा करते हुए एकदम गिर गई, मानो मैया। बाबा को मालूम पड़ा, सब लोग ब्रज के अंदर अगर कोई भी कुछ भी गड़बड़ी होती है, सभी अपने अगल बगल को छोड़ करके कृष्ण के घर की तरफ दौड़ते हैं कि लाला तो ठीक है। ये होता है प्रेम। इस संसार में कोई भी जीव जब मृत्यु की गाल में होता है ना, सबसे पहले अपना बचाव करता है। सबसे पहले क्या करता है, खुद बचता है। अगर वो बच गया तब वो दूसरे को देखने के लिए जाता है, उसको तो लेकिन उस धाम में, गोलोक में, वृंदावन में ब्रजवासियों का भाव क्या है, खूब टलमल हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कन्हैया को देखो, कन्हैया कहाँ है, लाला कहाँ है, सबका ध्यान लाला की तरफ। कृष्ण ने देखा सब जने हाहाकार कर रहे। पहले तो कृष्ण आनंद ले रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे ऊपर से, इधर घूम उधर घूम रहे ना। इतने में उसका विकराल चेहरा जब नजर आया कृष्ण को, विराट चेहरा, और कृष्ण ऐसे मक्खी की तरह उसके आगे घूम रहे, खाएगा उसको। कृष्ण ने चक करके उसकी गर्दन को पकड़ा, दबा दिया, और गर्दन पकड़ने से उसका सांस रुक गया। सांस रुकना मतलब हवा रुक गई, सांस रुका, वो अब तड़फड़ा है। कृष्ण ने आव ना देखा ताव ना देखा, एक घूसा दे के मारा उसको, छोटे से हाथों से घूसा मारा। वो करते धड़ाम से नीचे गिरा। कृष्ण उसके ऊपर जैसे मानो झाग के ऊपर मक्खी बैठ गए, धीरे से। उपानंद इत्यादि दौड़े दौड़े गए, जाकर के कृष्ण को उठाया, लाड लड़ाया, नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े लेके आए। बाबा बाबा ले जाओ यशोदा के पास। यशोदा के पास कृष्ण गए, कृष्ण ने वो थपथपाया, मैया मैया मैया, अरे मेरे लाल। कृष्ण को अपना वात्सल्य रस प्रदान किया माँ यशोदा ने। अब कृष्ण के इन घटनाओं के बाद में नंद बाबा डरने लगे कि ना जाने ये क्या बवंडर है, हमारे लाल के पीछे जब देखो तभी कोई ना कोई मुसीबत बन के आ रहा है, कारण क्या है। गर्गाचार्य के पास गए, पूछा कि महाराज ये क्या कारण है, हमारे बालक के ऊपर ही मुसीबतें क्यों हैं।
उन्होंने कहा ये मुसीबतें बालक के ऊपर नहीं है, ये सारे समाज के ऊपर है, सारे संसार के ऊपर मुसीबतें हैं। उन मुसीबतों को खत्म करने के लिए नारायण आए। नंद बाबा ने कहा नारायण आए? ओ नारायण नारायण। यशोदा के पास आके बोले तू चिंता ना कर, ये नारायण है। नारायण होगो तुम्हारो नारायण होगो, मेरो तो लाल है। मैया को नारायण नहीं नजर आया, नंद बाबा को भी नारायण नजर नहीं आया। जब देखा कन्हैया को छाती से लगा करके मैया प्रेम दे रही है, तो नंद बाबा फिर भूल गए कि नारायण उन्होंने बोला था। फिर ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषियों को बुलाया, फिर जो मंत्र हैं वैदिक मंत्रों के द्वारा कृष्ण का अभिषेक करवाया। वो जो झाड़ा फूका करते हैं, राई लून सरसों और नमक से उतारा करते हैं मिर्च के साथ में, फिर उसको जलाते हैं। तो सारा उतारा झाड़ा जो भी किया करने के बाद में अब कृष्ण जब दौड़ने भागने लगे हैं, तो कृष्ण तो कृष्ण हैं, जो सुनते हैं वो बोलते। गोपी ने कपटी कहा तो कृष्ण ने कह दिया तू बड़ी कपटी, तेरे घर नाई जाऊं तू बड़ी कपटी। गोपी कहती क्या है क्यों, मैं कैसे कपटी? मुँह से कहत माखन मैं दूंगी, देवे छाछ तू मोहे खट्टी। तेरे घर में जाऊं तू बड़ी कपटी, तेरे घर नहीं जाता तू कपटी। अब कृष्ण ने देखा कि मेरे को छाछ पिला रही है, माखन तो कहीं ना कहीं होगा। मैया छाछ में माखन क्यों ना होवे? लाला आज तो ही बताओ। दही डाला, एक जल डाला, मथना शुरू किया। लाला ये क्या है? दही। जी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ रैंट रहे। अच्छा रैंट रहे, वो जो मंथन करते हैं, मंथन कर रहे। करते करते उसमें से जब माखन बड़ी देर बाद निकला, बार बार कन्हैया रोके, निक मोई देख माखन निकलो कि ना। अरे रुक जा, मैं डट जा। बड़ी देर बाद जब माखन निकला, कहते लाला ऐसे माखन निकले, इतनो कष्ट करना पड़े। ओ जब ही तो मैं कहूँ अम्मा भैया री तू मुझे दूध पिला दे। दूध में इतनी ताकत थोड़ी, जो इतनी ताकत लगवे के बाद निकले तो वहां में ताकत घुस जावे। घुसवे के बाद में जो निकले ना वो ताकत एकदम बस शक्ति मिले। वो शक्ति जो माखन में है वो छाछ में ना है। अब सब गोपियां जो हैं कृष्ण को आती हैं, बड़ा सुंदर रसखान जी ने बोला है। क्या है वो? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे, जाहि अहिरन जाहि अनादि अवेद सुवेद बतावे, ताहि अहिरन की जाहि अनादि जाहि अनंत अनादि अछेद सुवेद बतावे, ताहि अहिरन की छोरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी ने इस बात को देखा कि थोड़ी सी छाछ पे नाच नचा देते। इसका मतलब क्या है? थोड़ा सा हम थोड़ा ध्यान देंगे। अब वो कपटी बोला, तू कपटी है, तू तेरे घर नहीं जाऊंगा, तू कपटी है क्योंकि तू मेरे को माखन नहीं खिलाती, मेरे को छाछ पिला देती है। माखन में सारी शक्ति होती है, वो तो अपने खसम को खिला देती है। कन्हैया की बातों को सुन करके सारे के सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। कन्हैया ने कहा जैसे को तैसा, जो कपट करेगा तो हमऊ कपट करेंगे। अब सब सखाओं का झुरमुट इकट्ठा होने लगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब बिल्कुल ही छोटे, 2.5-3 साल के, इतने उम्र के बच्चे हैं सारे। वो उन बच्चों की भी अभी देखिए शुरुआत हो गई है। बोलो वृंदावन।
वो कैसी शुरुआत है? तू अपनी मैया को कछु वो कि तेरे पीछे दौड़े, ठीक है? क्या करूंगो? तो एक काम करियो, घर में थे मैया की साड़ी लेकर के वाय लहंगा लेकर के वाय मट्टी में लपेट तो वाय चलो जाइए। अरे ऐसा करूंगा मैया पीटेगी। अबे पीटेगी सुसर बाद में, पहले भाग जाइयो तो फिर कहा होगा हम सबरे भीतर घुस के माखन उठा लेंगे। हाँ ठीक है, छोटी छोटी है अभी, लहंगे के लपेटे में कन्हैया आ जाए, इतना छोटा है। बोलो वृंदावन। ही कोई युक्ति निकालते हैं कृष्ण और सखा उसको मानते हैं, माताएं उनके पीछे भागती हैं, ये पीछे से अंदर घुसते हैं और सखाओं के साथ में जहां माखन रखता है, मिश्री रखी होती, सब उठा करके लूटपाट करके मैया के पास खबर आ गई, तेरी ये तुम्हारा जो बेटा है ये अभी से इतना उत्पाती है, क्या हुआ? आज मेरे घर में आया, इसने ऐसे किया। उसके दूसरे दिन आज मेरे घर में आया, ऐसे किया। अब ये एक के बहाने एक गोपी दौड़ दौड़ साथ में आती है और आकर के माता को उल्हाना देती है कि मेरे घर आज ऐसा हुआ, मेरे घर उल्हाना एक का होता, आती यहाँ पे 50 है। माता एक के बाद एक की सुन करके मैया को बड़ा दुख लगने लगा कि मेरा बेटा जो है अच्छा भला बच्चा, ये बेईमान होता जा रहा है, ये चोर बनता जा रहा है, इसको मेरे को शासन करना ही पड़ेगा, इसको शासन करना पड़ेगा। लेकिन इतना छोटा है, इस बालक को क्या शासन करूं? लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, अगर इसको शासन नहीं करूंगी तो ये क्या करेगा? देखिए 2.5 वर्ष के बालक कृष्ण, मैया डांटती है, कृष्ण डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि मैया को डर लगता है कहीं भाग ना जाए। दीपावली का दशहरे के समय आप सब जानते हैं, दशहरे के समय में 9 देवियों का पूजन होता है। उन 9 देवियों के पूजन में जो ब्रज की गोपियां हैं वो जाके कात्यायनी पूजन करती है। कात्यायनी पूजन के अंदर वो जाकर के निवेदन करती है अपनी अपनी तरफ से, कभी ऐसा हो कि कृष्ण मेरे लाल की तरह मेरी गोद में हो, मैं इसको अपने लाल की तरह अपना पयपान कराऊं, अमृत पिलाऊं, कभी ऐसा हो। तो छोटी छोटी बच्चियां हैं, गोपियां, वो जाती हैं, ऐसा हो कि कभी कृष्ण हमारे संग भी खेले, वो हमारा प्राण धन बने। सभी लोग उस दिन गए हैं माँ यशोदा को छोड़ के। माँ यशोदा सुबह सुबह उठ करके उन्होंने मंथन से दही निकालना शुरू किया, दही को बिलोना शुरू किया। हर रोज कृष्ण को उठाने के लिए मैया जाती है, आज कृष्ण स्वयं उठ गए। उसका कारण क्या? जितने भी बालक हैं उन बालकों ने कहा कि कन्हैया तू हर रोज हमारे यहीं पे वहाँ पे जावे, आज तेरे घर जावेंगे। मेरे घर आओगे मैया मारेगी? क्यों? हमारी मैया हमें बाग में रेल ना बनावे, तेरी मैया मारे, हमारी मैया हमारे को ना मारे, आज तेरे घर जावेंगे। अच्छा एक काम करियो, वहाँ तो मेरे यहाँ नौकर चाकर बहुत है। अरे कोई ना आए, सबरे चले जा, मैं आज तेरे घर जाएगा। ठीक। सुबह कन्हैया बिना मैया के उठाए उठ गए, आवाज आ रही थी उसकी दही। आप लोगों ने तो बिलोया नहीं होगा ऐसे वाला, अब तो मशीनों
दही जो होता है ना, दही को बिलोना पड़ता है, इधर से घर्षण उधर से घर्षण। वो जो होता है माखन, उस माखन का जो ताकत है वो उससे नहीं मिलती। ये बहुत सी बातें अब विज्ञान में उठाऊंगा बीच में बिना बात के। अच्छा, तो हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। अच्छा ठीक है, एक काम करियो, मैं तैयार रहूँगा। कृष्ण 3 बजे 3:30 बजे मैया उठ करके दही पिलोने लगी। उस वक्त श्री कृष्ण जो आवाज को सुन करके उठे, उठ करके मैया के पास आए। मैया मोए दूध पिला। अरे लाल, नेक डट जा, तू अभी थोड़ा रुक जा, पिला रही। माखन निकालने दे, नहीं तो बाद में तू मेरे को फिर तंग करेगा कि माखन निकाल। अब माखन ना मिलेगो तो तू मोए तंग करेगा। ना है, मोए दूध पिला। मैया का आंचल पकड़ पकड़ के हिला रहा है कि मेरे को तू दूध पिला। ठाकुर जी की अवस्था 2.5 वर्ष की। नेक रुक जा। मैया भी, अब वो इधर से पकड़ता है, मैया भी लगी हुई है। तो कृष्ण ने देखा मेरे और माँ के बीच में ये जो डंडा है ना, ये है। वो गया, जाकर डंडे को पकड़ लिया। तू ना मानेगा, ले आजा। मैया ने दंड को छोड़ा, कृष्ण को दूध पिलाने लगी। अब कृष्ण को दूध पिला रही, अचानक से मैया को याद आया कि उसने रबड़ी बनाने के लिए दूध रखा हुआ है, और वो दूध की तरफ उसका ध्यान गया। अरे दूध रखा हुआ है और ये बेईमान अभी जो है, क्या करूं सोच रही है। लेकिन देखा वो दूध जब उबलने लगा, उबल करके बाहर निकलने लगा, निकलेगा अभी। अरे छोड़ 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 छोड़। कृष्ण को कौन छुड़ाए, वो कर पकड़े तो मुंह में उंगली घुसा दी मैया ने, अलग कर दे, अलग। कृष्ण गुस्सा आ गया। हाँ, मेरे को कहती प्राणनाथ, मेरे को कहती मेरे प्राणों का प्यारा, मेरे को कहती मेरी अखियों का, कैसा अखियों का तारा हूं, कैसा प्राण प्यारा। तो ये दही है, इनके चक्कर में मैया जो है ना, इनके चक्कर मैया ने खिलाया। इतना आ गया कृष्ण को, ये दूध और